मैं बॉलीवुड वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई जब हर दूसरी तीसरी फिल्म में 2-3 ऑफिसर्स जाते हैं और पूरे पाकिस्तान को खत्म करके आ जाते हैं, तो फिर हिंदुस्तान को लाखों की फौज रखने की जरूरत क्या है? इतने हथियार खरीदने की जरूरत क्या है? अरे भाई साहब, हर साल डिफेंस पे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? हर 6 महीने के बाद ऋतिक, विद्युत इनको भेज दिया करो पाकिस्तान और बर्बाद कर दिया करो, बात खत्म हो गई ना यार। और ऋतिक कहता है कि हम पीओके में पहुंच चुके हैं, एंटर हो चुके हैं और अब पाकिस्तान पर बमबारी होने वाली है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई हर फिल्म में पाकिस्तान पर ही बमबारी होती है, कभी चाइना पर भी बमबारी कर लिया करो। भाई चाइना से भी हमारा उतना ही झगड़ा है जितना पाकिस्तान से है, तो हर फिल्म में पाकिस्तान पर ही बमबारी क्यों करनी है? चाइना पर बमबारी करने में क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? पाकिस्तानी इनसे पूछते हैं कि आप लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हो। इसके बाद प्लेन के पास से एक मिसाइल गुजरता है पाकिस्तान का और अनिल कपूर कहता है कि इनकमिंग मिसाइल, और भाई उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और अब ऋतिक उनको जवाब देता है कि धोखे का जवाब बदले से देने आए हैं। और बस इसके बाद जंग शुरू हो जाती है, प्लेन उड़ रहे हैं, बमबारी हो रही है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं ऋतिक वगैरह वो पीओके में उतर जाते हैं और भाई वहां हैंड टू हैंड लड़ाई चालू हो जाती है। भाई साहब पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय फिल्म फाइटर का ट्रेलर जारी होते ही एक बार फिर पूरी दुनिया ने बॉलीवुड पर हंसना शुरू कर दिया। जहां पाकिस्तान में ट्रेलर देखकर सब हंसते रहे, वहीं भारतीय भी इस बार खामोश न रह सके और बॉलीवुड से हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे कि खुदारा ऐसी मूवीज बनाकर हमारा पूरी दुनिया खास तौर पर पाकिस्तान के सामने तमाशा ना बनाओ। इस हवाले से एक भारतीय का रिएक्शन देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से